दुनिया के वो खरबपति लोग जो कभी सड़क पर थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ की। उन्होंने एक ईसाई घराने में आँख खोली और यूसुफ यहाना के नाम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए और बाद में मुसलमान हो गए और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। ये एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद रेलवे में एक छोटे से मजदूर थे। उनके पास बेड खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। यूसुफ एक दर्जी की दुकान पर काम करते थे। 2006 में मोहम्मद यूसुफ ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाकर आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया और पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन बन गए। पाकिस्तानी टीम में उनको मिस्टर कंसिस्टेंस का लक़ब भी मिला। स्टीव जॉब्स, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एप्पल कंपनी का फाउंडर, आईफोन और आईपैड को बनाने वाला शख्स, ये कॉलेज के दिनों में एक कमरा भी किराए पर नहीं ले सकते थे। ये अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे और उनका ज़रिया माश प्लास्टिक की बोतलें जमा करके इनको बेचकर होता था। मगर जब ये मरे तो उनकी प्रॉपर्टी 10 अरब डॉलर थी। पाकिस्तानी अदाकार जावेद शेख रावलपिंडी के रिहायशी थे और नौजवानी में ये अपने वालिद की जेब से 100 रुपये चुरा कर कराची भागना चाहते थे, मगर उनके वालिद ने उन्हें बरवक्त दबोच लिया। अगर उनके वालिद उन्हें ना पकड़ते तो आज ना जाने उनका क्या हाल होता। जवानी में उनकी मेहनत से उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला जो उन्होंने ज़ाया ना किया। वो आज पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एक्टर हैं। पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, उन्होंने एक खाते पीते घर में आग खोली, मगर उनके वालिद का कारोबार ख़त्म हो जाने के बाद ये गरीब हो गए। उन पर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी बेटी बीमार हो गई, मगर अस्पताल ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मजदूरी से लेकर हिसाब किताब करने तक का काम किया, मगर आज ये बहरिया टाउन के मालिक और खरबपति हैं। हैरी पॉटर से कौन वाकिफ़ नहीं है। हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग ने भी बहुत मुश्किल हालात का सामना किया। अपने शौहर से तलाक के बाद उन पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी थी। वो एक नॉवेल लिखना चाहती थी। वो एक कैफ़े में जाती और जब उनकी बेटी सो जाती तो वो नॉवेल लिखना शुरू कर देती। ये हैरी पॉटर की कहानी लिख रही थी। उनके नावल को कोई भी पब्लिशर छापने के लिए तैयार नहीं था, मगर आखिरकार एक पब्लिशर ने उनका नॉवेल शाया किया। उनका पहला नॉवेल हैरी पॉटर पार्ट 1 बहुत मकबूल हुआ। उसके बाद उन्होंने इस नॉवेल पर पूरी सीरीज़ लिखी, जिस पर बाद में पूरी फिल्म सीरीज़ बनी। आज जेके रोलिंग 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की मालिक है। अब हम बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क जो सिटला और स्पेस एक्स ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक हैं और दुनिया के अमीर तरीन अशखास में उनका शुमार होता है। एलन मस्क को बचपन ही से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी हासिल करने का शौक़ था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक वीडियो गेम बना लिया और एक कंपनी को $500 में बेच दिया। उन्होंने कम उम्री में माली हालात की वजह से एक लकड़ी के कारखाने में भी काम किया, जहां से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, मगर उन्होंने अपनी तालीम नहीं छोड़ी और 1997 में फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की और उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। पीएचडी करने के दौरान ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का सोचा और अपने भाई के साथ मिलकर जिप नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट बनाई। उनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होता था। उनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। इस एक कंप्यूटर से ही दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात में वो वेबसाइट पर काम करते थे। आखिरकार उनकी और उनके भाई की मेहनत रंग लाई और साल 2000 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने जिप 2 को
$3,700 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون ماسک کا حصہ $22 ملین تھا۔ انہوں نے اس رقم سے X.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑا ہی عرصے میں پیپل نام سے مشہور ہو گئی۔ 2002 میں پیپل کو ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں ایلون ماسک کا حصہ $165 ملین تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایکس، جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں، اس کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ دینے کے لیے خلا میں ان کی کئی سیٹلائٹس موجود ہیں، جو زمین کے قریب بھی ہیں اور عمدہ سروسز بھی فراہم کرتے ہیں۔